हमने कल तारों के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक जो कि आकाशगंगा है उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं इंग्लिश में। आकाशगंगा की अगर परिभाषा देखें तो ब्रह्मांड में तारों की असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में असंख्य तारे होते हैं जिनको नहीं गिना जा सकता है। तो इसके अनुसार ही ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को गैलेक्सी कहते हैं। और जो आकाशगंगा का आकार होता है वो सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार मतलब ये सर्पिलाकार का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार स्पाइरल होता है। तारे जो होते हैं इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? स्टार्स पाए जाते हैं। और जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है तो वह आकाशगंगा के मध्य में यहाँ पे आने लगते हैं। और आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? इसे बल्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्ज। इस मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। बल्ज में भी ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। यहीं इसी के पास ब्लैक होल भी पाए जाते हैं। ब्लैक होल बल्ज में जो है तो तारों की संख्या सबसे अधिक यहीं पे होती है बल्ज में, क्योंकि क्या है कि तारों की आयु बढ़ती जाती है जैसे जैसे, तो तारे यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं और यहाँ इसी मध्य भाग में सबसे ज़्यादा तारों की संख्या होती है। आकाशगंगा का जो निर्माण है वो आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। निर्माण जो है वो 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितनी हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और प्रत्येक आकाशगंगा के अंदर 100 अरब तारे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक आकाशगंगा के अंदर कितने तारे? 100 अरब तारे लगभग इतनी संख्या में हैं। और कितनी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं ब्रह्मांड में? 100 अरब आकाशगंगाएं। इसका मतलब 100 गुणे 100, इतना करने पर हम तारों की और आकाशगंगाओं की संख्या ये जान सकते हैं। जो 3 आकाशगंगाओं का समूह होता है उसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें भी 3 आकाशगंगाएं हैं। जैसे ये हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी, मिल्की वे जिसे कहते हैं, ये हमारी आकाशगंगा है। हमारा अपना जो सूर्य है वो जिस आकाशगंगा में रहता है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है और इसे दुग्ध मेखला भी कहते हैं। मंदाकिनी, मिल्की वे और दुग्ध मेखला सभी इसी के नाम हैं। जो मंदाकिनी का आकार है वो भी सर्पिलाकार ही होता है। मंदाकिनी जो है तो इसमें 3 भुजाओं के रूप में देखा जा सकता है। जो नए तारे हैं, सबसे नए वाले जो तारे होते हैं वो इसकी सबसे बाहरी भुजा पे रहते हैं, नए तारे। और जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो तारे मध्य वाली भुजा में आ जाते हैं। जब ये लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं तो मध्य वाली भुजा पर आ जाते हैं। और तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में रहते हैं तो वह केंद्रीय भाग में प्रवेश कर लेते हैं। किस भाग में? केंद्रीय भाग में प्रवेश कर लेते हैं। मंदाकिनी का जो ये केंद्रीय भाग है उसे बल्ज कहते हैं। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। ये ब्लैक होल जो हैं श्वेत वामन तथा काला वामन को भी खींच लेते हैं। ये हमने जब तारे वाला हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि ये ब्लैक होल जो होते हैं वो श्वेत वामन को तथा काले वामन को भी खींच लेते हैं। अतः तारों का अंत जो है कहाँ होता है? यही ब्लैक होल के पास होता है, यहाँ होता है तारों का अंत। सूर्य जो है अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। घड़ी जो है, घड़ी के जैसे आप जान सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में सूर्य जो है मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। सूर्य जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। कितने? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से। और उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, एक चक्कर पूरा करने में। तो जो सूर्य है तो कितने में चक्कर लगाता है? कितने की गति से? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है।
सूर्य चक्कर लगाता है मंदाकिनी का, और उसे एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, और इसे ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है। तो हमारे सूर्य का जो सबसे करीबी तारा, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य का जो सबसे करीबी तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मंदाकिनी के बाद, मतलब मिल्की वे के बाद, अगर कोई हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा है तो वो देवयानी है। इसे एंड्रोमेडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। ये हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा होती है। यह हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी ज़्यादा दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरी जो हमारी सबसे निकटतम आकाशगंगा है, पहली तो देवयानी हो गई, क्या हो गई? देवयानी, एंड्रोमेडा। और दूसरी जो हमारी सबसे निकट आकाशगंगा है NGC H33। कौन सी है? NGC H33। सूर्य जो जिस आकाशगंगा में रहता है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी।